हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए अब सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी वैसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए भाई, जो भी बच्चा ग्रुप डी सीटी मेंस और हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भाई हमने हरियाणा जी का सेशन स्टार्ट किया है। सेशन का नाम क्या है? सेशन है 2016 से लेके 2025 तक हरियाणा में जितनी परीक्षा हुई हैं, चाहे वो ग्रुप डी की हुई हो या सीटी या एचएससी के द्वारा कोई भी परीक्षा ली गई हो, उन सभी का हम पीवाई के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमने इससे पहले 1575 पीवाई क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। उसके साथ साथ भाई हमने टॉपिक वाइज एमसीक्यू की भी सीरीज स्टार्ट की हुई है। अगर आप हरियाणा जी के में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो इन सेशन को बहुत अच्छे से अटेंड कर लेना। आपके 20 से 22 क्वेश्चन बहुत ईजिली कवर हो जाएंगे, कहीं और से आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद जो भी बच्चा एएलएम एसए और जेई की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी हमने भाई ऑलरेडी 3-4 सेशन स्टार्ट किए हुए हैं। उसके साथ साथ ग्रुप डी वालों के लिए एनसीईआरटी साइंस वो भी हैंड राइटिंग की क्लास स्टार्ट की हुई है। तो चलो आज अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है सतीश कौशिक कौन थे फिल्मकार है? तो हरियाणा किस जिले से संबंध रखते हैं? सतीश कौशिक का संबंध महेंद्रगढ़ जिले से है। किसे? महेंद्रगढ़ जिले से है। हरियाणा में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा अधिक मुख्यमंत्री कौन रहे सबसे अधिक? तो ये रहे ओम प्रकाश चौटाला। कंप्यूटर के प्रयोग में राज्य का पहला स्थान किस जिले का? तो कंप्यूटर के प्रयोग में राज्य का सबसे पहला स्थान है गुरुग्राम का। राज्य में बाग वाला तालाब कहाँ स्थित है? तो बाग वाला तालाब है रेवाड़ी में। कहाँ पे? रेवाड़ी में। भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है गुरुग्राम में। राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। प्रदेश में बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला गीत, तो प्रदेश के मुख्य रूप से कौन सा गाया जाता है? मुख्य रूप से तो कौन सा गाया जाता है? छठी। लेकिन आशीष, सोवर और बधाई ये सभी गाए जाते हैं। अगर आप पूछे तो छठी तो ये छठी कहाँ पाए? तो ये भी बच्चे के जन्म पर किया जाता है। अगर पूछे भाई खेड़ा नृत्य, तो खेड़ा नृत्य ये बहुत बार पूछा गया। तो ये किया जाता है बुजुर्ग की मृत्यु पर। और मुख्य रूप से कहाँ पे किया जाता है? मुख्य रूप से ये किया जाता है एक तो कैथल, उसके बाद नरवाना और तीसरा कौन है? तीसरा जींद। मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में ये नृत्य किया जाता है। प्रदेश में कहाँ अमरूद प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया? अमरूद प्रजनन केंद्र कहाँ पे? फतेहाबाद में स्थापित किया गया। तो फतेहाबाद शहर की स्थापना 1351 में किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। हरियाणा का पहला जिला जो खुले में शौच मुक्त है तो कौन सा? वो सिरसा जिला। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, तो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो ये की गई है कहाँ पे भाई? भिवानी जिले में। देश में प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय, तो ये है गुरुग्राम में। सुनीता शर्मा, निर्मल गुलिया व संध्या किस खेल संबंध रखती है? सुनीता शर्मा, निर्मल गुलिया और संध्या इनका संबंध है जिम्नास्टिक से। राज्य में रक्षी नदी किस नदी से निकलती है? रक्षी नदी निकलती है यमुनानगर से निकलती है। ठीक है। हरियाणा में कृषि विश्वविद्यालय की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो हरियाणा में कृषि विश्वविद्यालय की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो यह हरियाणा खेती। मास्टर चंद गिराम किस खेल जिले से संबंध रखते हैं? मास्टर चंद गिराम का संबंध है हिसार जिले से। कौन से? हिसार जिले से मास्टर चंद गिराम का संबंध है। हरियाणा के किस जिले में 120 करोड़ रुपए की में सीधी स्मारक बनाया गया? तो हरियाणा में 120 करोड़ रुपए का सीधी स्मारक कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया अम्बाला जिले में। कौन से में? अम्बाला जिले में। धरोहर संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो धरोहर संग्रहालय कहाँ पे है? तो धरोहर संग्रहालय कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। कौन से में? कुरुक्षेत्र जिले में धरोहर संग्रहालय। हरियाणा में बुलडोजर बनाने का कारखाना, तो हरियाणा में बुलडोजर बनाने का कारखाना कहाँ पे है? तो यह फरीदाबाद में। कहाँ पे बुलडोजर बनाने का कारखाना? तो फरीदाबाद जिले में। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये शब्द किसने कहा? तो मुझे तो संपूर्ण भारत की क्या चाहिए? भूमि चाहिए। शब्द किसने कहा था? तो कहा था निक्कीराम शर्मा ने। किसने कहा था संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए? निक्कीराम शर्मा ने। हड़प्पा संस्कृति का एक बहुत बड़ा टीला हरियाणा में कहा? तो हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़ा टीला कहाँ पे है? तो यह भाई कहाँ पे? राखी गढ़ी में। राखी गढ़ी कहाँ पे है? हिसार जिले में है। कौन से जिले में है? हिसार जिले में है। हरियाणा में पोल्ट्री फार्मिंग की ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? तो हरियाणा में पोल्ट्री फार्मिंग की ट्रेनिंग तो दी जाती है कहाँ पे? करनाल में। करनाल को हरियाणा का पेरिस भी कहते हैं और दान का कटोरा भी करनाल को कहा जाता है। अठारह क्रांति में झज्जर के किस क्रांतिकारी ने अंग्रेजों का विरोध तलवार उठाई थी? तो उठाई थी अब्दुल रहमान खान ने। वैद्य लेखराम किस जिले संबंध
संबंधित स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सिपाही थे। कौन थे? वेद लेखराम। तो ये थे हिसार जिले से। कहाँ से थे? वेद लेखराम हिसार जिले से। कैल्साइड, काइनाइट, वर्मिक्यूलिट, एबनेस्ट, कच्चा लोहा, संगमरमर, चूने का पत्थर, क्वार्ट, मैग्नीज और अवरक, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मुख्य रूप से भाई कहाँ पाए जाते हैं? ये महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं। हरियाणा राज्य की आकृति कैसी है? तो तस्तीर नुमा है। कौन सी? तस्तीर नुमा हरियाणा राज्य की आकृति है भाई। निम्न में से कौन दक्षिण हरियाणा की नदी नहीं है? तो इनमें से दक्षिण हरियाणा की नदी कौन सी नहीं है? टांगरी नहीं है। साहिबी, दोहन और इंदौरी, ये तीनों दक्षिण हरियाणा की नदी है, लेकिन टांगरी नहीं है। अश्विनी अश्विनी कुमार तीर्थ कहाँ स्थित है? तो अश्विनी कुमार तीर्थ है जींद जिले में। जींद को हरियाणा का दिल भी कहते हैं। हरियाणा के उत्तर पश्चिम में घग्गर और मारकंडा नदियों द्वारा निर्मित बाड़गे मैदान, तो बाड़गे मैदान ने लिए, तो ठीक है भाई। और देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन से हैं। और खादर मैदान, तो बाड़गे मैदान को नेली और खादर मैदान कहा जाता है, ठीक है भाई। सॉरी, नेली और बैट कहा जाता है, खादर मैदान नहीं, नेली और बैट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए व सी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी अपनी कोई विधानसभा सीट नहीं है, तो कौन सा है वो? कुरुक्षेत्र। इसकी विधानसभा सीट कौन सी है? तो यह थानेसर इसकी विधानसभा सीट है। तो शेख चिली का मकबरा कहाँ पर है? शेख चिली का मकबरा कहाँ पर, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं, तो ये थानेसर में है। कहाँ पे? थानेसर जिले में स्थित है। उसके बाद गांधी जी ने हरियाणा के किस जिले में पहली बार ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्थानीय सरकार शब्द का प्रयोग किया था? तो ये किया था भिवानी में। भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? भिवानी को। जॉर्ज थॉमस ने कहाँ पर अपनी टकसाल स्थापित की थी? जॉर्ज थॉमस ने टकसाल अपनी हांसी में स्थापित की थी। जॉर्ज थॉमस के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो इसके सिक्कों सिक्का गालिब कहा जाता है। सिक्का साहिब, सॉरी, सिक्का गालिब नहीं, सिक्का साहिब कहा जाता है। हरियाणा में कर्ण के किले के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो हरियाणा में कर्ण के किले के अवशेष हुए थे कहाँ से? थानेसर से प्रदान हुए थे। रेवाड़ी को पीतल नगरी भी कहते हैं, कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी, भिवानी को मिनी क्यूबा या छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा के किस स्थान को हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक स्वरूप कहते हैं? तो ये कहा जाता है सीसवाल सभ्यता को। किस स्थान पर अभिमन्यु मारा गया उस स्थान को आज क्या कहते हैं? जिस स्थान पर अभिमन्यु मारा गया तो उसे आज अमीन कहा जाता है। योद्धा गणराज्य का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो योद्धा गणराज्य का प्रमुख केंद्र था हरियाणा। कौन सा था? हरियाणा। 1936 में बीरबल किसानी को कहाँ से योद्धा गणराज्य की टकसाल मिलती? तो भी मिलती खोखरा कोट से। कहाँ से मिलती? खोखरा कोट से। भाई आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। भाई अगर आपको ये सेशन पीवाई क्वेश्चन सेशन अच्छा लग रहा है तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। अगर आप भाई चाहते हो कि हरियाणा जी की और अच्छी से, जैसे एक हमने की थी वन लाइनर हरियाणा जी के, वो भी टॉपिक वाइज, ठीक है। उसके बाद अब पीवाई के क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके साथ साथ चले हुए टॉपिक वाइज एमसीक्यू। अगर आपने तीनों सेशन अच्छे से कर लिया ना भाई, हरियाणा जीके में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। यहाँ तक कि आप हरियाणा जीके में 20 से 22 तो बहुत ईजिली स्कोर कर लोगे। अगर आप चाहते हो कि हरियाणा जीके में हमारे 24-25 ठीक हो, तो भाई आपके लिए जल्दी भाई हैंड ऑफ राइटिंग करंट अफेयर का भी सेशन हम स्टार्ट करें हरियाणा जीके का। बस वो सेशन और कर लेना। आपके 25 में से 25 क्वेश्चन कम गारंटी देते हैं, आप 25 में 25 क्वेश्चन करेक्ट करके आओगे। उसके लिए सिर्फ आपने भाई थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको डेली की पीडीएफ वहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड मिलती है, ठीक है। अगर और कन्या कोई भी जानकारी प्राप्त करनी तो द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ये कमेंट कर दे जिसका जो भी डाउट हो, हम उसका अच्छे से रिप्लाई करेंगे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय भारत।